सबल मराठी न्यूज चॅनल मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने अब रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचादामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों एमएलसीज का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल असर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को, इसमें बहुत बड़ा रोल सीएम की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं जिक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में, बिहार में, वहाँ पर अभी
آج سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جناب عادل حسن صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ 4 EVMs خراب ہیں، انہوں نے جو کہا کہہ رہا ہوں، تو VVPAT سے کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور عادل حسن 700 ووٹ سے پیچھے ہیں ابھی، اور وہ جو کاؤنٹنگ ہوگی ہمیں یقین ہے کہ عباد پور ایک علاقہ ہے جو بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے مجلس کا، تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عادل حسن کو بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے تاکہ مجلس کے ایک اور MLA میں اضافہ ہو سکے، مگر ابھی تک کوئی قطعی طور پر انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے۔ جو لاسٹ میری بات چیت عادل حسن صاحب سے ہوئی تو باہر نکلے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کسی کے فون پر یہ کہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب مکمل ہوگی، اس کا کیا نتیجہ آئے گا، مگر بلرام پور سے بہت اچھے ووٹ حسنین صاحب نے لیا ہے، اور مگر ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اراریا سے بھی اچھے ووٹ ہم کو ملے ہیں، مختلف مقامات سے، تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور ہماری پارٹی کو مضبوط کیا جائے، اور میں پھر سے بہار کی عوام کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ RJD BJP کو نہیں روک پائے گی۔ آپ میرے سپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں نے یہ بات کہی تھی۔ میں بار بار آج بھی بہار کے ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں MY کمبینیشن کے اوپر۔ میں پہلے بھی کہا، اسمبلی الیکشن کے دوران بھی کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے، آپ ووٹ لینے والا بنیے۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، آپ کی لیڈرشپ بنے گی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کمیونل اور فاشسٹ فورسز کو روک پائیں گے۔ تو یہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا۔ اگر